बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन डियर टीचर्स। आज का जो हमारा लेसन है और जो साउंड्स हैं उसके लिए मटेरियल मुझे उम्मीद है कि आपने रेडी किया होगा। कुछ मटेरियल जो लेसन प्लान के थ्रू पीपीटी के थ्रू मैंने आपसे शेयर किया है उसको यकीनन आपने डाउनलोड किया होगा और अपने हिसाब से उसको एडजस्ट किया होगा। किताब का सफ़र देखिए बच्चों, आज हमने जो पेज करना है उसके ऊपर जितनी पिक्चर्स दी गई हैं, क्या आपको इनके नाम आते हैं? और आपको मालूम है ना कि किसी पिक्चर या किसी साउंड को जब हम देखते हैं तो उसकी इनिशियल साउंड यानी शुरू की आवाज़ पे फोकस करते हैं। तो अभी आप ज़रा खुद से देख के इन चीज़ों के नाम अपने जहन में सोचें और फिर बताएं कि इन तीनों तस्वीर के शुरू में जो आवाज़ आ रही है क्या आपको उसकी पहचान हो गई है? चलिए टीचर्स, लेसन को कंटिन्यू करते हैं। आज है फोनेमिक अवेयरनेस का डे। आज के जो फोनिक है उससे रिलेटेड वोकैबलरी आपके पास होनी चाहिए और उस वोकैबलरी से रिलेटेड अदर की लर्निंग एरियाज में से जो चीज़ें बच्चों को उस पिक्चर के मुताबिक और एज के मुताबिक आनी चाहिए वो आपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करनी है। आज चूँकि हम थिंग्स इन द एनवायरनमेंट पे बातचीत कर रहे हैं तो थिंग्स इन द एनवायरनमेंट हैव अदर एस्पेक्ट्स आल्सो, जिनको अदर की लर्निंग एरिया के थ्रू आई एम आस्किंग यू टू कवर इट। डिस्क्राइब एंड टॉक अबाउट पिक्चर्स, नॉट जस्ट डिस्क्राइब कि उनको क्या नजर आ रहा है, ये भी बताएं कि पिक्चर्स क्या हैं और इन्होंने कहाँ देखी हैं ऑलरेडी। एंड देन रिकग्निशन ऑफ फोनेमिक अवेयरनेस। एज यूजुअल we look at pictures, we say the name, we focus on the initial sound. So the skills today are required are listening and speaking. So what do you see here? It's a line formation in a zigzag. Zigzag. It's like a wave, और जब हम इसको draw करते हैं it's like a zigzag like this. Yes. So now zigzag has the starting sound z. Z. Now teachers, z की साउंड के लिए यहाँ से हम जब हमारे लंग्स से जो है एयर प्रेशर थ्रोट से होके और जब हम अपने जबड़े को आपस में दबा के इस साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो all these these muscles are involved to the produce the sound. Z. Z. आप बच्चों से कहें कि अपने चेस्ट पे फील करें when they are saying the sound how it works. Z. 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 Good. It's right vibration के साथ। अब इसी साउंड पे फोकस करते हुए हम इस एनिमल का नाम बताएंगे। What animal is this? आपने हो सकता है इसको जू में देखा हो। It's a zebra. Zebra. Good. So teachers, now the starting sound, बच्चे उससे कुछ सुन के फेमिलियर हो रहे हैं। आपने इसी साउंड के ऊपर फोकस करते हुए इनसे कुछ पिक्चर्स जो किताब के सफ़े पे दी गई हैं उनको भी आपने डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ पिक्चर ऑफ जिप, जू, zigzag and zebra and there is a small story. So I'm going to read the story। चूँकि अब ये बच्चे थोड़ा थोड़ा साइट रीडिंग की हेल्प ले रहे हैं, देख रहे हैं बहुत सारी वोकैबलरी, तो ये जो छोटी छोटी स्टोरीज हैं बाय द एंड ऑफ प्ले ग्रुप इनको आपने कोशिश करनी है कि थोड़ी थोड़ी रीड करनी भी आ जाए। चाहे सारे लफ्ज़ ना रीड कर सकें लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स आपने इनको दिखा के जो याद करवाए हैं यानी वोकैबलरी थ्रू साइट लर्निंग, वो आपने कोशिश करनी है कि बच्चे कर सकें। इसलिए इस किताब के आखिर में जो स्टोरीज दी गई हैं वो छोटी और मुख्तसर हैं ताकि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता इसमें से खुद साउंड के फेसेस को रिकग्नाइज कर सकें। क्योंकि अब हम अल्फ़ाबेट्स के आखिरी सेट की तरफ बढ़ रहे हैं तो इस स्टोरी में दी गए जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जितनी भी साउंड्स हैं, बच्चों ने ये सब सीख ली हैं। इस वजह से आज का चूंकि हमारा लेटर आखिरी है तो आप बच्चों से कह सकती हैं कि हर लेटर के ऊपर उंगली रख के उसका नाम और उसकी साउंड बताएं। सो टीचर्स, इस स्टोरी को आपने एज अ विजुअल कार्ड भी यूज करना है। सो लेट्स रीड द स्टोरी वन टाइम। Zahid is a young boy. He loves animals. He went to the zoo with his parents and was very excited to see a zebra. He said to his father he will visit the zoo again to see his favorite animal. So the small story is about a visit to the zoo. Zoo, zoo. So teachers, बारी बारी ये vocabulary रिवाइज करें।
फ्लैश कार्ड्स को, लाइब्रेरी कॉर्नर को यूज़ करें। बच्चों से कहें कि इस साउंड को जो है ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर्स, अगर इनको कोई आपने स्टोरी बुक्स रखी हुई है जिनको वो पलटते जाए, उनको ज़ीब्रा भी नज़र आए, उनको जिप भी नज़र आए, उनको जू की पिक्चर भी नज़र आए, तो इसी तरह उनकी जो साउंड की रिकग्निशन है वो बिल्टअप होगी। सो टीचर्स, अभी आपने बच्चों के साथ फोकस करना है, चूँकि आज लिसनिंग एंड स्पीकिंग का दिन है, इसके ऊपर एम्फेसिस करते हुए जितना ज़्यादा आप इस साउंड को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके जो तीनों गोल्स हैं आज के, एज आई ऑलवेज से, दीज आर योर गोल्स, दीज आर नॉट द चिल्ड्रंस गोल्स, ये आपके गोल हैं कि आप उनसे बात करवाएंगी तस्वीर के बारे में, आप उनको बताएंगी कि ये आवाज़ ऐसी है, आप उनको गाइड करेंगी कि ऐसे ऐसे टच करके फील करो, आप बताएंगी कि लाइब्रेरी कॉर्नर में से इस आवाज़ की चीज़ें ढूंढ के लेके आओ, क्योंकि आप ये सारा कुछ कर रही हैं उनको इस काबिल करने की कोशिश में, तो ये सारे आपके टास्क्स हैं और आपके गोल्स हैं। प्लेग्राउंड में भी जाके अगर आप इनसे किसी किस्म की ऑब्जर्वेशन पे कहती हैं कि ध्यान दें, तो हो सकता है उनको आसपास में जिगजैग कोई पैटर्न नज़र आ जाए टाइल्स में या फ्लोर में, हो सकता है उनको जो है कहीं पे किसी सॉफ्ट बोर्ड के ऊपर बाहर ज़ीब्रा की तस्वीर नज़र आ जाए। सो टीचर्स एंगेज करें बच्चों को, इस साउंड के फेमिलियर करें, क्योंकि नेक्स्ट डे में इन्होंने इस साउंड का फेस भी देखना है और कुछ और मजीद वोकैबुलरी भी बिल्ड करनी है। तो बच्चों के लिए जो वर्कशीट दी गई है टीचर्स, इट्स अबाउट सम जू एनिमल्स, दे शुड बी एबल टू से द नेम ऑफ मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी बहुत सारी साउंड्स के साथ और लेटर्स के साथ हमने इसको लर्न किया। फॉर एग्जांपल देयर इज अ पैरट हियर, आई कैन सी एन एलिफेंट, एन एलिगेटर, अ जिराफ, there are some flowers, there is a monkey and there is the word zoo written। तो ये बहुत सारी vocabulary ऑलरेडी इस वर्कशीट में छुपी हुई है जो बच्चे घर जाके रिवाइज कर सकते हैं और आप फिर इसको यूज़ कर सकती हैं एज अ रिफ्रेश एक्टिविटी ऑल्सो। सो बच्चों एक्टिविटी को कंटिन्यू करें। नेक्स्ट डे में हम क्या करेंगे, इस साउंड का फेस देखेंगे, फेस को राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम लर्न करेंगे कि इस फेस को जब हमने देखना है तो क्या जल्दी से हमने बता देना है इसका क्या नाम है और कैसी आवाज़ है। सो टीचर्स प्लीज़ कैरी ऑन विद द एक्टिविटीज़, मेक श्योर यू एंजॉइंग द लेसन एज वेल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।